स्वागत करेंगे न्यूज 21 में। आप सभी का आपके साथ मैं ऋतिका पांडे। हमारा स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं। खबरों की शुरुआत कर लेते हैं बुलेटिन की। सबसे पहले बात करेंगे नांदुरा तहसील के कंडारी गांव में एक शादी समारोह के दौरान अचानक आए तेज तूफान ने बड़ा हादसा कर दिया है। कपड़े से बना मंडप लोहे के पाइप सहित हवा में उड़कर बिजली के मुख्य लाइन से टकरा गया, जिससे जोरदार स्पार्किंग हुई है और आग लग गई है। देखते ही देखते आग ने पूरी तरीके से मंडप को अपनी चपेट में ले लिया और इस घटना में एक इलेक्ट्रिक बाइक भी जलकर पूरी तरीके से खाक हो गई। बड़ा हादसा है, देख सकते हैं विजुअल में, जहां जिससे लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। गनीमत रही कि इस घटना के समय सभी बाराती और मेहमान सुरक्षित स्थान पर पहुंच गए थे, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई है। हालांकि आग लगते ही पूरे समारोह स्थल पर अफरा तफरी जरूर मच गई और लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर घूमते हुए नजर आए हैं। स्थानीय लोगों और फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक मंडप और सामान पूरी तरीके से नष्ट हो चुका था। प्रशासन द्वारा नुकसान का आकलन किया जा रहा है। बुल्डाना से प्रशांत सबकाल की रिपोर्ट। नेशनल हाईवे 46 पर भरसूला चौराहे के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया है। आपको बता दें, राघोगढ़ क्षेत्र के लालपुरा निवासी 35 वर्षीय जितेंद्र रेखवार की पुलिस वाहन की टक्कर लगने से मृत्यु हो गई। दुखद खबर आ रही है। जानकारी के अनुसार जितेंद्र पैदल सड़क पर पार कर रहे थे, तभी ये हादसा हुआ। परिजनों ने बताया कि वे मुंबई स्थित रिलायंस कंपनी में नौकरी करते थे और कुछ दिन पहले ही घर आए थे। हादसा शाम को हुआ था, जिसके बाद उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सोमवार को जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। घटना से परिवार में मातम छा गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और दुर्घटना के कारणों की पड़ताल की जा रही। गुना से विनोद सोनी की रिपोर्ट। और अगली खबर की बात करेंगे, जहां पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मध्य भारत प्रांत द्वारा गुना के गुरुदेव पब्लिक स्कूल में आयोजित 15 दिवसीय प्रांतीय घोष वर्ग के तहत भव्य पथ संचलन निकाला गया है। बात करेंगे आगे खबर में, जहां इस दौरान पूर्ण गणवेश में स्वयंसेवकों ने घोष वादन के साथ अनुशासित तरीके से कदम ताल किया है, जिससे पूरा नगर राष्ट्रीय भक्ति के भाव में शराबूर हो गया है। संचालन विभिन्न मार्गों से होता हुआ सिद्ध स्थल हनुमान टेकरी तक पहुंचा, जहां स्थानीय नागरिकों ने पुष्प वर्षा कर स्वयंसेवकों का उत्साहवर्धन किया। ये प्रशिक्षण शिविर 1 मई से प्रारंभ हुआ है, जिसका उद्देश्य संगीत विद्या के माध्यम से स्वयंसेवकों में संगठन की शक्ति, अनुशासन, सामूहिकता और सांस्कृतिक चेतना का विकास करना है। कार्यक्रम के अनुसार प्रांतीय घोष वर्ग का समापन 15 मई को सामूहिक घोष प्रदर्शन के साथ किया जाएगा, जिसमें बड़ी संख्या में स्वयंसेवकों की सहभागिता रहेगी। गुना से विनोद सोनी की रिपोर्ट। और ओडिशा के कालाहांडी जिले में भवानीपटना में ओडिशा जनता कांग्रेस की एक बड़ी बैठक आयोजित की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ नेता मधु मोहंती ने किया। जी हाँ, इस बैठक में ओडिशा जनता राज्य के अध्यक्ष मोहम्मद मौकिम मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। वहीं सुनंदा पटनायक, राम पानीग्रही और चित्र सेन जाल विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम में नेताओं ने कहा है कि बैठक का मुख्य उद्देश्य युवाओं को राजनीति में आगे लाना और उनके नेतृत्व के अवसर देना है। साथ ही कालाहांडी जिले के समग्र विकास पर विशेष रूप से काम करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। नेताओं ने यह भी कहा है कि क्षेत्र की समस्याओं के समाधान और विकास योजनाओं को गति देने के लिए युवा शक्ति को सक्रिय भूमिका निभानी होगी। बैठक में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और स्थानीय लोग मौजूद थे। कालाहांडी से सुधीर गोपाल की खास रिपोर्ट। मोर विषय मोर कार्यक्रम विषय विगत दिन मानकरे मुझे काम रे विश्वास करसी। मोर काम ही हूँ मोर परिचय है। आज जेन लोकर उपस्थिति आपन देखुचन, लोक माने जानिचन आमे तांके मिछ नहीं कही तांके धोखा नहीं दी एवं तांकर समस्या बेले सब बेले ठिया हिचु। मुझे आज जो नुआ दल के आसीचे एवं मकिम बाबू जहाँ नेतृत्व नौचन गोटे संभावना सृष्टि करवार लगे आसचे। संभावना हूँ यहाँ जो लोक धान किणा हो ना आम कही सारीचु। शिक्षा रे स्वास्थ्य रे समानता आने जो शिक्षा नीति ये लागू हम से शिक्षा नीति भुवनेश्वर लागू हम। कलाहांडी को आज पर्यंत पिछड़ा जिला कर पकई रखिंट। और अगली खबर की बात करेंगे, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के खिलौती परिक्षेत्र में उस समय हड़कंप मच जाता है जब जंगल से बाघों के बीच संघर्ष की तेज आवाजें सुनाई दी। पश्चिम बगदरी बीट के डमडमा कैंप में तैनात सुरक्षा श्रमिकों ने तुरंत इसकी सूचना वन विभाग को दी, जिसके बाद गश्ती दल ने क्षेत्र में सघन अभियान यानी सर्चिंग शुरू करी। आगे बताएंगे आपको कि तलाशी के दौरान जंगल में एक बाघ मृत अवस्था में भी मिला। वहीं वरिष्ठ अधिकारियों की प्रारंभिक जांच में बाघ की मौत आपसी संघर्ष का परिणाम मानी जा रही है। शव पर गहरे चोट के निशान पाए गए, हालांकि सभी अंग सुरक्षित मिले हैं, जिससे शिकार की संभावना फिलहाल कम मानी जा रही है। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में घेराबंदी कर दी गई है। वहीं हाथी गश्त दल, डॉग स्क्वाड तथा मेटल डिटेक्टर टीम को मौके पर तैनात किया गया है। वन विभाग राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की गाइडलाइन के अनुसार जांच कर रहा है। खतौली से राहुल शीतलानी की विशेष रिपोर्ट।
उमरिया से खबर देख रहे हैं, जहां बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के धामुखर बफर परिक्षेत्र में उस समय दहशत फैल गई जब जंगल में तेंदुपत्ता संग्रहण के दौरान एक महिला पर भालू ने अचानक हमला कर दिया। ग्राम गौरैया निवासी मीरा सिंह सुबह करीबन 8 बजे अपने परिवार और अन्य ग्रामीणों के साथ बीट गौरैया बा के कक्ष क्रमांक PF 160 में तेंदुपत्ता तोड़ने गई थी। इस दौरान जंगल में विचरण कर रहे भालू ने उन पर अचानक हमला कर दिया, जिससे उनके दाहिने पैर में गंभीर चोटें आई हैं। आपको बता देना चाहेंगे, घटना के समय मौजूद अन्य ग्रामीणों ने साहस दिखाते हुए शोर मचाकर भालू को भगाया और तुरंत वन विभाग को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और घायल महिला को जिला अस्पताल उमरिया पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार जारी है। फिलहाल उनकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है। गनीमत की बात है, वन विभाग ने घटना को गंभीरता से लेते हुए क्षेत्र में गश्त बढ़ा दी है और ग्रामीणों को समूह में ही जंगल जाने और सतर्क रहने की सलाह दी गई। अधिकारियों ने अपील की है कि वन क्षेत्र में अनावश्यक रूप से अकेले प्रवेश न करें और निर्धारित समय का पालन करें। उमरिया से राहुल शीतलानी की खास रिपोर्ट। जनपद पंचायत बीरसिंहपुर पाली अंतर्गत ग्राम पंचायत बरहाई, जी हां, बरहाई के ग्राम करकटी में जल जीवन मिशन के तहत संचालित नल जल योजना ग्रामीणों के लिए समस्या बन गई है। सरकार की योजना हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने की थी, लेकिन यहाँ हालत इसके उल्टे है। ग्रामीणों का कहना है कि घर घर नल कनेक्शन तो लगा दिए गए हैं, लेकिन उनमें पानी की आपूर्ति नहीं हो रही है और इस कारण लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है। दूर दूर तक भटकना पड़ रहा है उनको। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि सरपंच और सचिव की लापरवाही और मिलीभगत के कारण लाखों रुपए की यह योजना पूरी तरीके से असफल साबित हो रही है। योजना का लाभ जमीनी स्तर पर नहीं मिल पा रहा और इस मामले में ग्राम पंचायत बराही उप सरपंच ने भी खुलकर व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं और योजना की वास्तविक स्थिति उजागर की है। ग्रामीणों और प्रशासन से जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की। उमरिया से राहुल शीतलानी की खास रिपोर्ट। के रहने वाले हैं? मैं गहिवरन सिंह, ग्राम करकटी जी। तो ये क्या दायित्व रखते हैं आप करकटी में? करकटी में उप सरपंच ग्राम पंचायत बरहाई को सर। हाँ, तो क्या समस्या जा रही पानी समस्या नल जल जो लगाया गया है यहाँ, ये सही सुचारू रूप से नहीं चलता है, जनता को बहुत परेशानी होता है। कब से नहीं चल रहा है? अरे ये तो 2 माह हो गए सर, कई बार सूचना दिया गया ग्राम पंचायत को, अन्य विभागों को, लेकिन वो कोई ध्यान नहीं दे रहा है इसमें। क्या समस्या है पानी को लेकर? पानी की समस्या यही है कि बहुत दिक्कत पड़ता है और ये नल चालू किए हैं तो वो भी पानी अच्छे से नहीं चलता है और हैंडपंप में जाते हैं तो दूर पड़ता है, पानी लेने जाते हैं तो वहाँ भी भीड़ लग जाता है। कौन सी पंचायत है? ग्राम पंचायत बरहाई। क्या दिक्कत हो रही पानी देखिए, पानी की सबसे ज्यादा समस्या पानी की है और बीच बीच में लाइट की भी समस्या आती है। के रहने वाले हैं? मैं गहिवरन सिंह, ग्राम करकटी। और जिले के मानपुर जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम सेरा में जनगणना कार्य का कलेक्टर द्वारा निरीक्षण किया गया और इस दौरान प्रगणकों द्वारा घर घर जाकर जा रही जानकारी संकलन प्रक्रिया का मौके पर अवलोकन किया गया। कलेक्टर ने अधिकारी और कर्मचारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जनगणना कार्य पूरी तरीके से गंभीरता के साथ किया जाए। आपको बता देना चाहेंगे, शुद्धता के साथ संपन्न किया जाए, क्योंकि इसमें प्राप्त आंकड़े शासन की विभिन्न योजनाओं और विकास कार्यों की नींव बनते हैं। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने कहा है कि किसी भी प्रकार की लापरवाही या गलत प्रविष्टि से भविष्य की योजनाओं पर प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए प्रत्येक विवरण को सही तरीके से दर्ज कराना अनिवार्य है। उन्होंने ये भी कहा कि जनगणना केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि विकास की दिशा तय करने वाला महत्वपूर्ण आधार है। इसके साथ ही कलेक्टर ने ग्राम सेहरा के ग्रामीणों से भी अपील की है जनगणना की टीम का पूरा सहयोग करें, सही जानकारी उपलब्ध कराएं ताकि पात्र व्यक्तियों तक सरकारी योजनाओं के लाभ प्रभावी ढंग से पहुंच सके। उमरिया से राहुल शीतलानी की रिपोर्ट। और अगली खबर की बात करेंगे। रामगढ़ पुलिस ने गौला थाना पुलिस में अवैध विदेशी शराब निर्माण और तस्करी से जुड़े बड़े नाटक का पर्दाफाश किया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर भारी मात्रा में अवैध विदेशी शराब, नकली होलोग्राम और शराब निर्माण में प्रयुक्त सामग्री बरामद की है। जानकारी के अनुसार 10 मई 2026 को पुलिस अधीक्षक रामगढ़ को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी। कोला थाना क्षेत्र के ग्राम ऊपर खसरा, जी हाँ, खखरा टोला पत्थलगड़ा में एक बंद घर में अवैध विदेशी शराब का निर्माण कर आसपास के क्षेत्रों में सप्लाई की जा रही। टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए छापेमारी की, जहां अवैध शराब निर्माण और भंडारण का बड़ा खुलासा हुआ। मौके से मनोज मुर्मू और भद्रू सिंह को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों की निशानदेही पर 3 अन्य ठिकानों पर छापेमारी की गई, जहां से नकली होलोग्राम, पैकिंग सामग्री और शराब निर्माण उपलब्ध किए गए हैं। बता दें, बरामद किए गए हैं। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी नकली ब्रांडिंग का शराब की अवैध तस्करी कर रहे थे। रामगढ़ से राजेश मुंडा की स्पेशल रिपोर्ट। विगत कुछ दिनों से रामगढ़ जिला अंतर्गत अवैध शराब के निर्माण, शराब की अवैध बिक्री, अवैध मादक पदार्थों की बिक्री के विरुद्ध एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के क्रम में कल
गोला थाना को एक बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है। गुप्त सूचना प्राप्त हो रही थी कि गोला थाना अंतर्गत खकरा टोला पत्थलगढ़ा में एक अवैध शराब के निर्माण की फैक्ट्री का संचालन किया जा रहा है। विगत कुछ दिनों से रामगढ़ जिला अंतर्गत